इन्हें कम से कम 10 साल की सज़ा होनी चाहिए थी। पूरा एरिया बदनाम कर रखा है। एक ये सॉल्वर और नकल चोरों ने, और दूसरा वो एडल्ट्रेशन जो करते हैं फूड प्रोडक्ट्स में। पूरा मुरैना और भिंड बदनाम है इन दोनों की वजह से। एक बार वहाँ पे कलेक्टर साहब थे, उन्होंने बताया कि भिंड में ये नकल करने का जो कारोबार है पूरा इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो, और कम से कम 250 से 300 करोड़ की इंडस्ट्री है वो। नकल कराना, चाहे फौज में जाना हो तो, कांस्टेबल में जाना हो तो, तभी तो है वो जो यादव आया था ना, कोई भिंड मुरैना का हो वो है। चार्जशीट में कहीं भी ऐसी रिपोर्ट पेश नहीं हुई है, वो एविडेंस में है। हाँ। और बायोमेट्रिक्स में मोबाइल से फोटो खींचा है, जबकि एविडेंस ये आई है कि फोटो बायोमेट्रिक्स मशीन से, कंप्यूटर से, वेबकैम से खींचे जाते हैं, और इसमें ये वेबकैम वाली नहीं है। 65C का एविडेंस एक्ट का एफिडेविट भी नहीं है लॉर्डशिप, और क्राइम नंबर 104 ये है, और 103 के क्राइम नंबर सेम डे दर्ज हुआ था, उसमें परसों लॉर्डशिप जमानत है। 4 महीने कस्टडी, इसमें तो 4 महीने 10 दिन की कस्टडी। आप कितने दिन रहे जेल में? ये मैं 4 महीना 6 दिन लॉर्डशिप, वो 27 दिन लॉर्डशिप। तो किसको बेल मिला है? ये सर शिव नारायण सिंह जाटव की हुई है। ये कौन है? 12/2023 एप्लीकेंट हैं? ये भी सॉल्वर है, ये सॉल्वर नहीं तो आप तो एप्लीकेंट है ना? मैं एप्लीकेंट हूँ। सॉल्वर आपके केस में सॉल्वर कौन है? मेरे में सॉल्वर चरण सिंह, इंद्रजीत इंद्र सिंह है। इंद्रजीत। आप कैंडिडेट्स हैं मैं मतलब? कैंडिडेट। तो आपका क्या क्या आर्गुमेंट है? मेरा आर्गुमेंट ये है लॉर्डशिप, ये एलिगेशन है बायोमेट्रिक्स से फोटो का मिलान नहीं और अंगूठे का चिन्ह का मिलान नहीं। इसके संबंध में बायोमेट्रिक से अंगूठे का चेहरे का मिलान नहीं है, जी फेस है, जी जी, फेस रिजेम्बलेंस। और दूसरा अंगूठे की मिलान नहीं। अंगूठा, थंब इम्प्रेशन का मिसमैच। नहीं, बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन ही होता है। बायोमेट्रिक्स तो फोटो कहाँ होता है बायोमेट्रिक्स में? ये सर आया है, नहीं, बायोमेट्रिक तो केवल फिंगरप्रिंट्स के लिए होता है ना? वो फिंगरप्रिंट्स के लिए बायोमेट्रिक्स होता है। हाँ, और जब फेस का मिलान होता है ये वेबकैम कैमरा फोटो, वेब कैमरा से। हाँ, तो उसमें ये एविडेंस आई है लॉर्डशिप कि P5 जो फोटो खींचा गया था, जो पेश किया गया है, हाँ। वो फोटोकॉपी है, रियलमी नोट 2 मोबाइल से खींचा गया है। और एविडेंस ये आई है, ये बात सही है, एग्जाम के समय वेब कैम से फोटो खींचे जाते हैं। P5 में दोनों फोटो की जांच मेरे द्वारा नहीं की गई है। राजेश सांखला P5 ने मुझे जैसा दिया वैसा पेश कर दिया। निरंकारी बताओ भाई क्या है? राजेश सांखला लॉर्डशिप बेसिकली ये हुआ, पहले उनका एग्जामिनेशन हुआ। हाँ, एग्जामिनेशन में बैठे ये सॉल्वर जो कनेक्टेड अपील में है, फिर वहाँ से ये सिलेक्शन हुआ, फिर उनका द्वारा हुआ, उसमें ये मैन प्रेजेंट एप्लीकेंट आ गए। तो वहाँ इनकी जो फिंगरप्रिंट होनी थी वो फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुई, ना फेस मैच हुई। तो दोबारा एग्जामिनेशन में सेकेंड टाइम ये परीक्षा देने बैठे थे कि इंटरव्यू के लिए? सर उसके लिए आया, ये पैरा नंबर 2 में आया लॉर्डशिप। नहीं नहीं, आया तो है। ये बताओ कि इनकी जो सस्पिशन हुआ, वो सेकेंड टाइम ये परीक्षा में बैठने गए थे कि सर उसका सेकंड चरण था। सेकेंड चरण था? फर्स्ट फेज में तो एग्जामिनेशन हुआ था, रिटर्न एग्जामिनेशन, हाँ। उसमें बैठे सॉल्वर, तो वहाँ उसका थंब इम्प्रेशन और फेस लिया। फिर उसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, तो सेकंड फेज में ये प्रेजेंट एप्लीकेंट गए, तो वहाँ ना तो उनका थंब इम्प्रेशन मैच हुआ, ना ही वो फेस मैच हुआ। दैट्स वाई फिर ये पकड़े गए। फिर जब बाद में आया तो ये आया कि 30,000 रुपये इन्होंने सॉल्वर को दिए थे। अच्छा अच्छा। तो सॉल्वर तो बदमाश होते ही हैं, क्या करोगे, हार्ड पीपल है। सॉल्वर भी जेल में हुआ या कितने दिन रहा? अभी कस्टडी लोग से, वो कस्टडी पीरियड नहीं है आया है सर। है? तो पता कर लो, सर मैं कस्टडी पीरियड पता कर। दोनों को पता कर लो। अच्छा, 21? हाँ, तो 1 साल ही तो हुआ है। हाँ, और इसको इसे कितना महीने हुआ? इसको 4 महीने 27 लगभग 5 महीना। तो सॉल्वर तो पकड़ा गया ना? क्या करें बेटा? किसी को बेल मिला है? हाँ सर, ये 103 नंबर में
और सेम इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सेम थाना और सेम जो है एप्लीकेंट है और सेम ये आप चरण सिंह, नहीं सर, ये कनेक्टेड वन केसेस की बात कर रहे हैं। ये और भी केसेस दर्ज हुए थे, उस केसेस में जो एक्यूज थे उसको बेल ग्रांट हुआ। सेम सेक्शन है और सेम जो है कन्विक्शन है 4 साल कितने उनका कितना पीरियड था जेल कस्टडी में? 4 ये ऑर्डर है फर्स्ट एप्लीकेंट हैं आप? मैं एप्लीकेंट वो सॉल्वर का है? जी सर सॉल्वर का है। तो सॉल्वर को भी मत दो बेल, इनको दे दो, एप्लीकेंट को दे दो। अभी ये कैंडिडेट है, सॉल्वर तो कई जगह और सॉल्व किया होगा। 2 साल सॉल्वर कितना समय हुआ है? आपका कहना है कि सॉल्वर लगभग 2 साल हो गए। हाँ, तो आपकी क्या बहस है सॉल्वर के खिलाफ में? वर्षिप ये तो फर्स्ट फेज में है नहीं, क्या बहस क्या है आपकी सॉल्वर के खिलाफ में? क्या संगीन कितने अपराध किए उन्होंने अभी तक? वर्षिप वो हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन मैन एक्यूज तो ये भाई सॉल्वर ही है, history- बिकॉज ही वाज अपेयर इन द एग्जामिनेशन इन द मेन एक्यूज तो वही हुआ सर। और पैसा लिया उसने, सर ये प्रूव हुआ 30,000 क्यों? एविडेंस आई है कि 30,000। डॉक्टर साहब आपको तो केस हो गया, आप जाएं, आप विषय जी को बहस करने दीजिए। हाँ, नहीं, क्या आप उनकी फाइल से बहस करेंगे? रिकॉर्ड अच्छा, कागज कम लगे मतलब, तो दोनों ने एक ही कॉमन फाइल कर दी। बताइए क्या बहस है आपकी? नहीं, इन्होंने परीक्षा में अपियर हुए, इसी की क्या एविडेंस आई है मिस्टर निरंकारी? सर जो फिंगरप्रिंट थे लॉर्डशिप, वो फिंगरप्रिंट इन्हीं के थे, सॉल्वर के। इन्हीं के थे? सर लीजिए, क्योंकि जब प्रेजेंट एप्लीकेंट गया, आप 27 का मेमो बता रहे हैं क्या? दिखाओ फाइल, दिखाओ ना, सॉल्वर फाइल दिखाओ। और कितने कहाँ बैठे हैं ये तो मतलब बड़े मेधावी छात्र दिखते हैं, हर जगह बैठ जाते हैं परीक्षा में। ये किस पैरा में आया मिस्टर मिश्रा? हैं? अरे रुको भाई, अभी बैठे तो पूछ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी में है फैसला तो, नहीं हिंदी में भी है। पैरा क्या है इसमें? हाँ, लिखित परीक्षा में अज्ञात व्यक्ति बैठा था, को लेकर के पुष्टि प्रदर्शित की गई दस्तावेज सीधी इसके अनुसार आरोपीगण द्वारा दी गई परीक्षा पीएसटी पीईटी परीक्षा में बाएं हाथ के अंगूठा निशानी मिलाने पर बायोमेट्रिक पद्धति से कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा सॉफ्ट रिकॉर्ड से नहीं हुआ है। ये लो, ये आया ना, यही तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, यही इम्पोर्टेंट है। हाँ, एवं जिनके फोटो का भी मिलान कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के साफ रिकॉर्ड से नहीं हुआ, ये है, ये एविडेंस है आपके खिलाफ, जिससे यह प्रमाणित होता है कि एसएससी की प्रथम परीक्षा में कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा आरोपी गण द्वारा नहीं दी गई। नहीं, ये तो स्टूडेंट्स के बारे में भाई, तो आपका कहाँ है? अरे क्या आप, नहीं, आप किस पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं? अरे भाई, आपके बारे में किस पैरा में चर्चा हुई है? हाँ, आप 26 को पढ़ा रहे थे। अच्छा, तो खड़े को परीक्षा दिए थे? अरे बैठिंग मतलब होता है अपियर होना, कि जरूरी है कि नीचे बैठ के परीक्षा दो? हैं? अरे फिंगरप्रिंट मिला है आपका, निरंकारी, आप बहस क्यों नहीं कर रहे भाई? निरंकारी क्या भाई, आप बताते क्यों नहीं भाई? आप फैक्ट्स बताइए, क्या है उसमें? पैरा 28 में आया लॉर्डशिप। क्या आया है
भाई पढ़ोगे कि हम ही पढ़े सब कुछ? एग्जिबिट P19 तुमने तो हमारी ऐसी हालत बना दी जैसे वो टेनिस के में गेम नहीं होता, हम ही प्लेयर, हम ही कैडी बन जाएं, बॉल उठाएं, फिर खेलें, फिर बॉल उठावें, यही करते रहे हम। अबे हमारा काम फैसला देना है, आप काम पढ़ना है, समझाना है हमको। उनने बता दिया हमारा नाम 27 के मेमो में है, अब ये बताइए इनकी फिंगरप्रिंट मिले हैं कि नहीं मिले हैं? सेकंड फेज में once he has appeared before the authority then his fingerprint and the face is not known. सब आया है। बस इनका मैच नहीं हुआ एप्लीकेंट का। तो बाकी जो इंद्रजीत था जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है ये टच में थे, पहले 1 लाख की बात हुई, फिर 20,000 रुपये दिए, फिर और 10,000 रुपये दिए, एंड ही अपीयर और इन द रिटर्न एग्जामिनेशन 1 लाख रुपया सर 1 लाख रुपये डिमांडेड पैरा 27 में उसने कहा कि 1 और लाख रुपये 20,000 एडवांस में दिया। फिर बाद में 20,000 रुपये दिए, फिर 10,000 रुपये और दिए, इस तरह 30,000 रुपये का आया है। अच्छा, और जो बायोमेट्रिक एप्लीकेंट का था सर उससे इनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं वो किया मैच है। हो ही नहीं सकता लॉर्डशिप रिटर्न में, जब वो रिटर्न में अपीयर हुआ जो सॉल्वर और जब सेकंड फेज आया उसका तो उसमें वो प्रेजेंट एप्लीकेंट आया, वो मैच हो ही नहीं सकता था। लेकिन नहीं, वो एक अलग बात है। और इनका कितना क्या एंटीसीडेंट्स क्या है इनके? लॉर्डशिप वो नहीं कितने आया। परीक्षाओं पा ये भिंड मुरैना, भिंड के मुरैना केस कहाँ केस है ये? मुरैना। मुरैना, वो ये 2 जगह तो वही है, ये इंडस्ट्री वहीं चल रही है, भिंड और मुरैना दोनों में। इन्हें कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए थी। पूरा एरिया बदनाम कर रखा है, एक ये सॉल्वर और नकल चोरों ने, और दूसरा वो एडल्ट्रेशन जो करते हैं फूड प्रोडक्ट्स में। पूरा मुरैना और भिंड बदनाम है इन दोनों की वजह से। एक बार वहाँ पे कलेक्टर साहब थे, उन्होंने बताया कि भिंड में ये नकल करने का जो कारोबार है पूरा इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो गया है, और कम से कम 250 से 300 करोड़ की इंडस्ट्री है वो। नकल कराना, चाहे फौज में जाना हो तो, कांस्टेबल में जाना हो तो, तभी तो है वो जो यादव आया था ना, कोई भिंड मुरैना का हो। सब सॉल्वर से परीक्षा में बैठे पास हो गए, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको, क्या करें, कहाँ ढूंढें, किसको पकड़ें, किसको मारें, किससे पूछें। सर ये तो जीडी था, पीएमटी स्कैम भी हुआ लॉर्डशिप, वो सेम पैटर्न इन द अब रिटर्न वो नर्सिंग स्कैम भी तो इनके सबसे बड़ा भाई तो वही है। क्या हुआ नर्सिंग केसेस में भाई, कोई है उसके बारे में जानकारी है? सीबीआई वही चल रही थी, कुछ हुआ उसमें? वो तो 3-4 महीने बाद लगाने का आदेश है ना उसमें, तो कुछ हुआ उसमें कि नहीं हुआ? हाँ, चल रही है अभी, तो अभी खत्म नहीं हुई। अच्छा अच्छा, है तो संगीत क्या करें ब्रदर, दे दे क्या?